हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक होगा स्पीड। क्या टॉपिक होगा? स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है? चाल। बिना देरी किए कॉपी पेन उठाइए और हमारे साथ लग जाइए और आप हेडिंग डालिए स्पीड। हेडिंग क्या डालेंगे? स्पीड। ये आज का हमारा क्या है टॉपिक है ना। सबसे पहले हम ये समझते हैं, सर इसमें फिजिक्स में एकांक क्या होता है? ऐसे मेरी बात समझना। सर एकांक क्या होता है? ठीक, इसको हम लोग पृथ्वी बोलते हैं। एकांक या प्रति बनाते किस? तो मेरी बात ध्यान से समझना। जिस चीज को एकांक करना हो उसको हमेशा हर में लेके जाओ। हर में लेके जाना है। मेरी बात समझ में आई? किसी भी चीज को अगर आपको एकांक करना है तो आंसर होता है ना भिन्न में। उसको हमेशा कहाँ लेकर के जाओ? हर में। अब मेरी बात समझो। जैसे कह दिया 4 न्यूटन। क्या न्यूटन है? 4 न्यूटन है। इसको एकांक करो। इसका मतलब इसको एक करना है। अब आपको पता है कि एक ये तभी संभव है जब ये हर में जाए, क्योंकि हर में कोई भी चीज अगर आप लेकर के जाते हो, अगर पूरा पूरा काटोगे तो लास्ट में ये एक हो जाएगा। कोई भी चीज लेके जाओ, 10/20, ऊपर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे बराबर हो, अगर पूरा पूरा काटोगे 0.0, 20 बीस पंचे 100। आगे नहीं। तो चाहे ऊपर बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे दोनों बराबर हो, काटोगे तो हमेशा क्या आएगा? एक आ गया। तो आप इतनी बात रखना, जब भी आपको एकांक कहेंगे तो आपको समझना है उस चीज को कहाँ लेके जानी है, हर में लेके जाना है और पूरा पूरा डिवाइड कर देना है। ठीक। अब दूसरी बात मेरी ध्यान से सुनो। इस एकांक का मतलब होता है कि जो हमारा मान है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाण। ये हमारा एक होना चाहिए। यहाँ जो मात्रक लिखा होता है वो मात्रक सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर। ठीक है। तो हमें मात्रक से कोई लेना देना नहीं होता है। हमें सिर्फ किससे लेना देना है? सर इस मान से लेना देना। क्या बात समझ में आई? कि सर जब भी आप बोलेंगे एकांक तो हमारे दिमाग में पहले क्या जाएगा कि जिसको एक करना है उसको हम कहाँ लेके जाएं सर जी? हर के पास लेके जाएं। और ध्यान रहे, हमें उसका सिर्फ मान एक करना होता है। हमें मात्रक से कोई लेना देना नहीं होता। इनमें से कोई भी मात्रक इसके बगल में लग सकता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। चलो अब आगे देखते हैं। अब ये चाल क्या होती है? अब ये चाल क्या चीज होती है? मान लो हम 4 घंटे में 20 किलोमीटर गए। हमने टाइम कितना लिया और हम डिस्टेंस कितनी तय की? हमने टाइम कितना लिया और हम डिस्टेंस तय की। अब मेरी बात ध्यान से समझना। हम 4 घंटे में कितना गए? 20 किलोमीटर गए। 4 घंटे में कितना गए? 20 किलोमीटर गए। हम 5 घंटे में कितना गए? 30 किलोमीटर गए। सर हम 2 घंटे में 15 किलोमीटर गए। सर हम 1 घंटे में 20 किलोमीटर गए। चलो, ये पहली बार हम 4 घंटे में कितना गए? 20 किलोमीटर। 5 घंटे में कितना गए? 30 किलोमीटर। 2 घंटे में कितना गए? 15 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना गए? 20 किलोमीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें सर फाइंड आउट करना है स्पीड। हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड। ये चीज हमें क्या करना है? पता करना है। जब हम चाल पता करते हैं तो हम टाइम को कितना करते हैं? एक करते हैं। हाँ, एक करते हैं या एकांक करते हैं। तो मैंने क्या कहा? आपको टाइम किस में करना पड़ेगा? टाइम को आपको एकांक करना पड़ेगा। और अभी मैंने क्या कहा? सर जिस चीज को एकांक करना हो उसको कहाँ ले जाते हैं? हर में। तो या उसको क्या कर दो? एक कर दो। एकांक करने का मतलब होता है उसको एक करें, लेकिन एक कब होगा? जब वो हर में जाएगा, क्योंकि हर से पूरा पूरा डिवाइड करेंगे तो हर में से एक हो जाएगा। तो इस चीज को एक कर। अब 4 को एक कर दें तो अब ऐसे बहुत गुरु जी 4 एकम 4 नहीं बच्चा, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा उसी संख्या से। 4 एकम 4, 4 पंचे 20। अब हर को आपने एक कर दिया, जो एक पर वैल्यू आई वही हमारी क्या है? स्पीड है। एक क्या? जब हमने टाइम को एकांक किया तो वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब यहाँ देखो टाइम को एक करो तो 5 एकम 5, 5 छंग 30। अब वैल्यू कितनी आई? 6। 2 एकम 2 और ये कितना जाएगा? 7.5। ये एक है ही है, इसमें कोई मतलब ही नहीं है, पहले से है।
तो इस वाले में हमारी स्पीड कितनी है 5, इस वाले में हमारी स्पीड कितनी है 6, इस वाले में हमारी स्पीड कितनी है 7.5 और इस वाले में हमारी स्पीड कितनी है 20। अब आपको समझ में आ गया होगा चाल होती क्या चीज है। हाँ सर, इसको क्या बोलते हैं एकांक समय। एकांक समय में तय की गई दूरी, ये तो 4 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा था, तो 1 घंटे में कितना चला 5 किलोमीटर। हाँ सर, 5 घंटे में 30 किलोमीटर चल रहा था, तो ये जो आप निकाल के बैठे हो ये क्या है, इसका मतलब सर 1 घंटे में कितना गया 6 किलोमीटर। तो कोई चीज एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है वही उसकी क्या होती है चाल। हाँ, एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु की क्या कहलाती है चाल कहलाती है। आपको मेरी आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सर चाल निकालने के लिए समय को एकांक करना पड़ता है, और एकांक का मतलब हम उसका मान एक करते हैं। अगर यहाँ चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं सर, अगर ये मान लो होता 2 मीटर और ये होता 100 मीटर, सॉरी ये होता 2 सेकेंड और ये होता 100 मीटर। अब भी इसको आप एक ही करो, 2 एकन्नम 2 और ये कितना हो जाता 50, ये हो जाता 50। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मैंने क्या कहा जिसको एकांक करना हो उसको हर के पास लेके जाओ। एकांक करने का मतलब होता है उसकी वैल्यू कितनी करें, एक कर रहे हैं, मात्रक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगा होगा कि एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु की क्या कहलाती है चाल। तो अब आप बिना देरी के आप थ्योरी लिखते हैं ना। चलिए अब हम थ्योरी लिखते हैं, तो हमारी थ्योरी क्या कहलाएगी, एकांक समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी वस्तु की चाल, वस्तु की चाल कहलाती। आगे बात समझ ली। अब हमें कुछ पॉइंट लिखना है। सर इस चाल को हम सिंबल में कैसे लिखते हैं। हाँ, तो इसे किससे लिखते हैं, बी से लिखते हैं, इसे बी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं बी से लिखते हैं। ठीक, दूसरी बात, सर ये अदिश राशि है कि सदिश राशि। मैंने कहा था ना, सदिश का मतलब दिशा के साथ, अदिश का मतलब बिना दिशा के। जब कभी आप अपनी स्पीड बताते हो कि सर जी आज अपना हीरो होंडा हम 100 की रफ्तार से चलाए थे, क्या आप ये भी बताते हो क्या कि 100 की स्पीड से पूरब की ओर गए थे, पश्चिम की ओर गए थे, उत्तर पूरब गए थे, नहीं ना। जब आपसे स्पीड बोलता है तो सिर्फ आप मान बता के छोड़ देते हो। तो चाल कौन सी राशि है, अदिश राशि है। चाल कौन सी राशि भैया, चाल अदिश राशि, अदिश राशि। अब मैंने क्या कहा, चाल की, अब इसका हमें सूत्र बनाना है, इसका हमें क्या बनाना है सूत्र बनाना है। अब सूत्र में देखो मेरी बात, मैंने क्या कहा, एकांक समय, टाइम को कितना करना है एकांक करना है। तो टाइम को कहाँ लेके जाएंगे, हर में लेके जाएंगे। जो बचा है उसको कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। तो टाइम को एकांक कर दिया। हाँ, एकांक करने का ये तरीका हो गया कि नीचे लेके जाएंगे, जो है उसको ऊपर कर दो, तो बराबर क्या आ गया चाल। तो चाल बराबर क्या होता है बच्चा, दूरी बट्टा समय ना। या इसी को संकेत में लिखोगे क्या हो जाएगा, चाल का v होता है, डिस्टेंस का d होता है, टाइम का क्या होता है t होता है। चाल बराबर दूरी बटा क्या हो गया समय। आगे बात समझिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, सर ये चाल कैसी है, धनात्मक ऋणात्मक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब सर जो हमारा चाल है ये देखो, ये किसके साथ रिश्ता बना के बैठी है, दूरी के साथ। तो दूरी हमेशा क्या होती है धनात्मक, दूरी हमेशा धनात्मक। टाइम नेगेटिव नहीं होता है, ये भी सदैव धनात्मक। ये धनात्मक ऑल टाइम आंसर किसमें आएगा पॉजिटिव। यस सर, इसका मतलब चाल सदैव क्या होती है धनात्मक, चाल सदैव धनात्मक होती है, चाल सदैव धनात्मक। क्या इतनी बात समझ में आई आपको कि चाल आपकी क्या होती है सदैव धनात्मक होती है। अब यहाँ से देखो एक तरीका हो, अगर मान लो ये ये एक रास्ता है, अगर तुम यहाँ 0 किलोमीटर था, कितना किलोमीटर था 0 किलोमीटर था, और तुम यहाँ से यहाँ अपने घर पहुंचे, यहाँ से यहाँ अपने घर पहुंचे और ये घर तुम्हारा था 20 किलोमीटर, कितना किलोमीटर था 20 किलोमीटर। तो आपने टाइम कितना लिया 2 घंटे, तो आपकी चाल क्या हो जाएगी सर, चाल बराबर दूरी बटा समय, 2 बटा 2, ये कितना हो जाएगा 10, कितना हो गया 10 हो गया। तो ये आपकी चाल आ गई। लेकिन मेरी बात ध्यान से समझो,
अगर मैं यहाँ से ना करके यहाँ से करता, मान लो मैं कहीं से चलता आ रहा हूँ ऐसे, यहाँ था 25 किलोमीटर लिखा था, यहाँ कितना था 25 किलोमीटर, हाँ यहाँ 25 किलोमीटर लिखा था ऐसे समझो इसमें। अब मैं यहाँ से चलना शुरू किया, ये ऐसे देखो यहाँ से मैं चलता आया, यहाँ लिखा था 25 किलोमीटर, फिर यहाँ से चलते 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 मैं आ गया यहाँ, यहाँ छपा है 30 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ यहाँ जब मैंने घड़ी देखी, मैं यहाँ से देखो मेरी बात, मैं यहाँ से चलता आ रहा था, मेरी घड़ी चल रही थी, मैं यहाँ जब चलते चलते जब 25 किलोमीटर का मैंने बोर्ड देखा तो मेरी घड़ी में 2 घंटे थे। और जब मैं चलते 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 30 किलोमीटर आ गया तो मेरी घड़ी में 4 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 4 घंटे। अगर ऐसी सिचुएशन पे सवाल पूछे तो अब क्या करेंगे? देखो ऊपर में क्या था, जहां से आप चले वहीं से आपने घड़ी शुरू कर ली, तो आप कितना चले 20 किलोमीटर, घड़ी में टाइम कितना लगा 2 घंटे, तो आंसर कितना आ गया 10। लेकिन अब आप चले हो कहीं और से, चले हो कहीं और से, लेकिन जैसे इस 25 किलोमीटर वाले बोर्ड के सामने पहुंचा आपने तुरंत घड़ी देखा, तो घड़ी में कितना बजा था? मान लो 2 बजा था। कितना बजा था? 2 बजा था। अब आप चलना शुरू कर दिए, जब आपने अगले स्थान पे देखा घड़ी में तो आपके कितना बजा था? मान लो 4 बजा था। कितना चल गए? 30 किलोमीटर। अब चाल निकालो, तो सर कुल कितना चले वो दूरी? तो सर 5 किलोमीटर चले। टाइम कितना लगे? सर 2 बजे से 4 बज गए, 2 घंटे लगे। कितना आ गया? कितना आ गया? 2.5 घंटे। तो इसी चीज को देखो, आपने 5 को कैसे लिखा? ये वाली जो दूरी थी इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, और इस टाइम में से इस टाइम को घटा दिया। जब पहली बार कोई चीज होता है तो उसमें हम सफिक्स में 1 लगाते हैं, और जब दूसरी बार कोई चीज होता है तो उसमें क्या लगाते हैं? 2 लगाते हैं। तो पहली बार इसको S1 कर दिया, दूसरी बार इसको S2 कर दिया, तो क्या हो गया? S2 माइनस S1, T2 माइनस T2। तो अब यहाँ से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ इसके लिए हम एक फार्मूला और बनाएंगे, हम यहाँ से लिखेंगे, यदि यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु T1 व T2 समय में T1 व T2 समय में S1 व S2 दूरी तय करती है, S2 दूरी तय करती है, तो वस्तु की चाल कितनी हो जाएगी भैया? V बराबर S2 माइनस S1 बटा T2 माइनस T1। अब देखो ये दो दो दूरियों का अंतर है। जब भी साइंस में हम अंतर निकालते हैं दो लोगों का तो हम एक चिन्ह बनाते हैं त्रिभुज के जैसे, इसको बोलते हैं डेल्टा। ये हो गया यस, ये हो गया डेल्टा, ये हो गया टी। अब जब भी डेल्टा लगा है, इस डेल्टा का मतलब आप क्या समझेंगे? 2 - 1। इसके बगल अगर बी है तो B2 माइनस B1, टी है तो T2 माइनस T1, यस है तो S2 माइनस S1, डी है तो D2 माइनस D1, पी है तो P2 माइनस P1। ऐसे करके आपको करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि हाँ ये क्या चीज होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब सर चाल का मात्रक की बात आई। किसकी बात आई? सर चाल की मात्रक की बात है। अब मेरी बात ध्यान से समझो बच्चा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो ऊपर दूरी का मात्रक, नीचे समय का मात्रक। ऊपर दूरी का मात्रक और नीचे समय का मात्रक ले लो, सब किस सब चाल की मात्रक बने। ऊपर दूरी ले लो, नीचे सेकंड ले लो, ऊपर किलोमीटर ले लो, नीचे आवर ले लो। ठीक है, चाहो तो ऊपर किलोमीटर लेके नीचे सेकंड ले लो। अब बहुत सारा आप लिख सकते हैं। हाँ, सेमी ले लो, सेकंड ले लो, सर मीटर ले लो, नीचे मिनट ले लो, मिनट ले लो। क्या बता रहा है? ऊपर दूरी का मात्रक कोई भी और नीचे समय का मात्रक कोई भी, किसका मात्रक बनेगा? चाल का। हम यहाँ क्या कर सकते हैं? आदि कर सकते हैं। यहाँ हम क्या कर सकते हैं? आदि कर सकते हैं। ठीक, ये है हमारा स्पीड। चलिए अब हम देखते हैं चाल के टाइप। क्या देखेंगे? चाल के टाइप। अब हम देखते हैं, हेडिंग डालते हैं चाल के प्रकार। क्या? चाल के, ये हमारी हेडिंग। चाल कितने प्रकार की होती है? तो बच्चे जो चाल होती है हमारी वो चार, कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। 4 प्रकार की। ठीक, अब मेरी बात सुनो। जो
पहली चाल होती है हमारी, वो होती है एक समान चाल। कौन सी चाल? एक समान चाल। अब नाम से लग रहा है क्या, अगर सर जिन लोगों की चाल समान होती है उसे एक समान चाल कहते हैं। अब बताओ, अगर हम लोगों की चाल एक जैसे है, चार 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 चार, पांच 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 पांच, तो हम लोग कैसे हो गए? एक समान चाल के हो गए। लेकिन हमारा एक समान होगा कब? सर चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अगर हम उतना ही समय ले सब लोग और उतनी ही दूरी चले, तभी तो हमारी चाल समान होगी। यस सर। इसका मतलब समान समय में समान दूरी तय करेंगे तो वस्तु की चाल क्या होगी? एक समान चाल। एक समान चाल का मतलब क्या होता है? समान समय में समान दूरी तय करने पर चाल एक समान होती है। चाल क्या होती है? एक समान होती है। क्या मेरी बात समझ में आई? जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसकी चाल क्या होती है? एक समान होती है। सर जी एग्जाम्पल बता दीजिए। जैसे घड़ी के सुई की चाल, घड़ी के सुई की चाल, जो घड़ी होती है, हाँ, टिक 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 करती है ना, तो वो समान समय में समान दूरी तय करते हो, हर बार उतना ही करती है। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो। मान लो कोई कार है, वो कार हमारी क्या है? कार ए है। ये 4 घंटे में कितना गई? 20 किलोमीटर। 4 घंटे में कितना गई? 20 किलोमीटर। तो सर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 20/4। 5 ऊपर क्या हो जाएगा? किलोमीटर, और नीचे क्या हो जाएगा? घंटा। तो 5 किलोमीटर पर घंटा। हाँ। अब ये कार जो है बी है, ये कार क्या है? बी है। ठीक है। अब ये 6 घंटे में 30 किलोमीटर गई। कितने में गई? 30 किलोमीटर। इसकी चाल क्या हो जाएगी? ऊपर दूरी नीचे टाइम, ऊपर दूरी नीचे टाइम, 6 × 5 = 30। ये किस में है? किलोमीटर में। ये किस में है? घंटे में। तो किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब कि ये 4 घंटे में 20 किलोमीटर गई और ये 6 घंटे में 30 किलोमीटर गई। हमने चाल देखा क्या थी? समान। ठीक है। 5 इसका भी है, 5 इसका है। अब मेरी बात समझो कि ये 5 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है? पर ये नीचे नीचे आपने कितना बनाया? एक। इसका मतलब 1 घंटे में ये कितना जा रही है? 5 किलोमीटर। अगर लिखा है 20 मीटर पर सेकेंड, आपने तो हर को एक कर दिया है ना। इसका मतलब कितना सेकेंड है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना जा रही है? 20 मीटर। ये इसका मतलब। ठीक है। ये हमारा क्या होता है? सर एक समान चाल। जब वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो वस्तु की चाल क्या होती है? एक समान। अब दूसरी वाली जो हमारी चाल होती है उसको हम लोग बोलते हैं असमान चाल। कौन सी चाल बोलते हैं? असमान चाल बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसको हम ना। ये हमारा हो गया सेकेंड हेडिंग, जो है असमान चाल। कौन सा? असमान चाल। इसको हम लोग बोलते हैं परिवर्ती चाल। क्या बोलते हैं? परिवर्ती चाल। चाहे असमान का लो चाहे परिवर्ती। अब बताओ, इसका मतलब हम लोगों की चाल अलग अलग। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अगर अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करेंगे तभी तो हमारी चाल समान होगी। यस सर। इसका मतलब जब वस्तु जब वस्तु समान समय में समान समय में अलग अलग दूरी तय करे, अलग अलग दूरी तय करे, तो वह असमान चाल होगी। तो वह असमान चाल होगी। ठीक। क्योंकि आप देखो, आप कहोगे सर समय अलग क्यों नहीं ली? भाई जब आप चाल निकालोगे तो समय तो एक कर डालोगे ना, तो दूरी अलग अलग होगी तभी तो आंसर अलग अलग आएगा। चलो देखो, असमान चाल। जैसे भीड़ भाड़ में आप चलते हैं, हाँ, अपना हीचो हुंडा ले लिए। अब अगर रास्ता खाली है तो यूं तेजी से जाओगे, लेकिन अगर भीड़ भाड़ है तो जहाँ जगह मिलेगी वहां स्पीड बढ़ाओगे, जहाँ भीड़ रहेगी वहां कम करोगे, फिर जहाँ खाली मिलेगा वहां फिर तेजी से करोगे, फिर जहाँ भीड़ मिलेगी फिर कम करोगे। तो ऐसी सिचुएशन पे हमारी जो चाल होती है वो कौन सी होती है? असमान चाल। तो हम कहते हैं भीड़ भाड़ वाले स्थान पर, भीड़ भाड़ वाले स्थान, हमारी चाल कैसी होती है? असमान होती है। अब दूसरा का देखो। जैसे कार ए है, कार ए है, ये कितना टाइम ली? 4 घंटे का टाइम। कितना किलोमीटर गई? 20 किलोमीटर गई। तो सर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? सर इसको एक करना है, नीचे कर लो, बाकी जो है ऊपर कर लो। 4 × 5 = 20, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक। अब मान लो कार बी है, इसने कितने लिया? 6 घंटे लिया। कितना गई? 54 किलोमीटर। ठीक।
अब देखो, जब आप यहाँ से ध्यान से देखो, जब इसकी चाल निकालोगे तो मैंने कहा चाल में टाइम को क्या करना पड़ता है, एक एक कर दो, चौवन खाना होता है, चौवन 9 किलोमीटर। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि सर जब वस्तु समय कैसा ले समान ले, जब आपने स्पीड निकाली तो 4 को भी कितना किया, एक किया, और 6 को भी कितना किया, एक किया। तो 4 का नाम 4, 4 पंचे 20, 6 का नाम 4, तो आपने टाइम तो एक कर दिया। तो समान समय में अलग अलग दूरी, क्योंकि अगर ये दूरी अलग अलग नहीं रहेगी, सेम दूरी रहेगी, तो ये तो एक समान चाल हो जाएगी। ये आपका क्या हो गया, असमान। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अब तीसरा वाला होता है सर हमारा तात्कालिक चाल। ठीक, अब यहाँ से हम देखते हैं, अब यहाँ से हम देखते हैं हमारा तीसरा वाला है कौन कौन हो गया, एक समान हो गया, परिवर्तित हो गया ना, तात्कालिक चाल। कौन सा, तात्कालिक चाल, या इसको बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। ये देखो, अब ये क्या है, जैसे मान लो आप बाइक चला रहे हैं, अगर मैं किसी फिक्स समय तुमसे स्पीड पूछूं, ठीक 4 बजे, क्या तुम, जो घड़ी पे कांटा चलता रहता है गाड़ी में, क्या उसमें से देख के बता सकते हो, हाथ से, और बता सकते हैं ना। तो वही, जब किसी फिक्स टाइम पर तुम किसी वस्तु की चाल बताते हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, तात्कालिक चाल। ध्यान रहे, तो यहाँ से क्या लिखोगे, जब किसी वस्तु की चाल, जब किसी वस्तु की चाल किसी क्षण मापी जाती है, किसी क्षण, क्षण डंडा वाला नहीं, क्षण समय वाला। जैसे कहते हैं ना, एक क्षण में सब कुछ खत्म हो गया ना। जब किसी वस्तु की चाल किसी क्षण मापी जाती है, मापी जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, तात्कालिक चाल। अब देखो, अब ये सर कैसे बता पाएंगे, अगर तुम साइकिल से जा रहे हो, किसी फिक्स समय तुमसे पूछेंगे तुम्हारी स्पीड थी, तो बता पाओगे नहीं, तुम्हारा साइकिलिया में तो कुछ लगा ही नहीं, नीचो हुंडवा में कुछ लगा है, नहीं लगा है ना। लेकिन हमारी बाइक में, फोर व्हीलर में, इन सब में लगा होता है, उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। तो ये तात्कालिक चाल किससे मापी जाती है, तो क्या होता है, स्पीडोमीटर या चाल मापी से। तो यहाँ से लिखोगे, यह चाल वाहन में लगे, वाहन में लगे स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर जिसमें तुम देख करके बताते हो, इसको हिंदी में बोलते हैं चाल माप, चाल मापते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सिर्फ वाहनों में लगे स्पीडोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, इसको नापते हैं। कितनी बात समझ में आ गई? ये हमारा तात्कालिक चाल होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और हमको जो पढ़ना होता है वो कौन सा होता है सर, औसत चाल। कौन सा चाल पढ़ना होता है बच्चा, औसत चाल। तो अब हमारी हेडिंग क्या पड़ेगी, 4 नंबर, ये हमारा हो गया औसत चाल। कौन सा, औसत चाल। सबसे पहले औसत का मतलब समझो, औसत का मतलब आप समझो। तो औसत में क्या होता है कि जो आप कक्षा 10 में पढ़ के आए हो कि समांतर माध्य, वही चीज यहाँ औसत होती है, अंग्रेजी में बोलते हैं एवरेज। ठीक, अब फिजिक्स में एवरेज कब कब निकालना पड़ता है, देखो, जब एक ही वैल्यू बहुत सारे लोग के पास हो और हमको किसी व्यक्ति को सिर्फ एक ही वैल्यू बतानी है, तो ऐसे में हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा, हम लोगों के पास, किसी के पास 4 सेब है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 6 है, किसी के पास फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, ऐसे सबके पास सेब है। तो जब हम एवरेज बताते हैं, एवरेज इतना इतना है, इसका मतलब हम लोग बराबर करते हैं कि अगर सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलता तो कितना मिलता है, यही आपको समझना है। अब देखो, जैसे किसी ए के पास कितने थे सेब थे, 4, बी के पास कितने सेब थे, 5, और सी के पास कितने सेब थे, 3, और डी के पास कितने सेब थे, 8। हाँ, अब ए के पास 4 थे, बी के पास 5 थे, सी के पास 3 थे, और डी के पास 8 थे। हमारे क्लास में मास्टर जी ने हमसे कहा, अच्छा बच्चों के पास कुल कितना सेब है, तो सर कुल कितने सेब हो गए, 5 4 9 3 12 20 सेब। अगर मास्टर साहब ने कहा, अगर बराबर बराबर हिस्सा देते तो बच्चों को कितना कितना आता, तो आपको पता है सर, सबको जोड़ लो, जितने उतने भाग कर दो, इसका मतलब 5 5 सेब।
अगर सबको बराबर बराबर इसमें से मिलता है तो ए को कितना मिलता है 5, बी को कितना मिलता है 5, सी को कितना मिलता है 5, डी को कितना मिलता है 5। ठीक, ये जो 5 होता है यही हमारा औसत कहलाता है, एवरेज। क्या कहलाता है? एवरेज। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कभी हम कम ज्यादा किए रहते हैं तो जब हम एवरेज बताते हैं इसका मतलब है सबके सबको हमने क्या कर लिया, बराबर कर लिया। और हमेशा ध्यान रखना जो एवरेज वाला मान होता है वो बड़े वाले से छोटा होता है और छोटे वाले से क्या होता है, बड़ा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि सर इसमें चाल में क्या करेंगे। चाल में देखो, मान लो आप यहाँ से, आप मान लो यहाँ से आपने जर्नी शुरू की। मान लो आप 2 घंटे तक चले, हाँ, 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। कितने की स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। हाँ, अब यहाँ से ऐसे समझो कि अब 2 घंटे में कितना गए, 20 किलोमीटर। फिर अगले 2 घंटे में बहुत ज्यादा भीड़ थी, अब 5 ही किलोमीटर चल पाए। अब क्या कर पाए, 5 ही किलोमीटर चल पाए। अगले मान के चलो कि 3 घंटे तक आप चले, हाँ, अब रोड काफी ज्यादा ठीक था, आप 60 किलोमीटर चल गए। अब यहाँ से देखो, यहाँ की स्पीड क्या हो गई सर, 2:10 आ गई। यहाँ की स्पीड कितनी आ गई सर, 2.5 आ गई। और यहाँ की स्पीड कितनी आ गई सर, 20 आ गई। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारी स्पीड सबसे ज्यादा थी और उससे कम यहाँ थी, सबसे कम यहाँ थी। तो ऐसे में हमारे पास तो हम जब यहाँ से हम ए से मान लो बी तक पहुंचे तो हमारे तो 3-3 स्पीड करके हो गए। हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में हम औसत चाल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, औसत। और औसत का मतलब क्या होता है भैया, बराबर कर देना सबको, सबको क्या कर देना, बराबर। अब बताओ, अब यहाँ से आप क्या करो, यहाँ तक की चाल, यहाँ तक की चाल, यहाँ तक की चाल बराबर कर दो। अब किसी के दिमाग में जाता होगा गुरुजी हम यही तरीके एक का जोड़ के 10 + 2.5 + 20/3 कैली तो एवरेज है जी। हाँ, आ तो जाएगा लेकिन ये आपका आंसर नहीं सही। एक बात दिमाग में बसा के चलना, कभी भी चाल, औसत चाल निकालने के लिए सारी चालों का औसत नहीं निकालते। ध्यान रखना, औसत चाल निकालने के लिए सभी चालों का औसत नहीं निकालते हैं। तो गुरुजी ये आएगा कैसे? हाँ तो बच्चा यहाँ देखो, इस सारी दूरियां जितनी हैं उनको जोड़ लो, उनको क्या करो, जोड़ लो। और जितने समय लगे हैं 2 2 4 3 7 उनसे भाग कर दो। अब जो आएगा ये औसत चाल है। अब जो आएगा ये औसत चाल आएगा। इसका मतलब 60 20 80, 80 5 85, 85 में 7 से आप हम सब क्या करेंगे, भाग। 7 एकन्नी 7, एक बचा 5, 7 दूनी 14 हो गया गुरुजी, एक बचा दशमलव बढ़ाया 0, 7 एकन्नम 7। गुरुजी ये 12 दशमलव कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब इसका मतलब अगर मैं इस वाली स्पीड से ए से चलता और डायरेक्ट बी पे रुकता तो पूरे रास्ते में हमारी स्पीड कितनी रहती, 12.1, कहीं भी बदलना। इसका मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक चलता तो किससे चलता, 12.1 से, और बीच में कहीं भी हमारा बदलता। तो औसत चाल का मतलब होता है कि जहां से शुरू किए जहां से खत्म किए पूरे टाइम तक वही स्पीड आप एक बना करके चले, ये वो आंसर होता है। अब आप औसत चाल का मतलब समझ में आ गया होगा कि कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो औसत में आपको क्या याद रखना है कि गुरुजी औसत का मतलब होता है कि हम सारी चालों को क्या करते हैं, बराबर बराबर करते हैं। सर फिजिक्स में कब कब ऐसी सिचुएशन आएगी जब एक ही मान बहुत सारे लोगों के पास हो और हमें एक बताना है। जैसे मैंने कहा कि हम 10 की स्पीड से गए, तुम 12 के, अगला 11 के, अगला 9 से। अब हमारे प्रिंसिपल सर ने पूछ लिया कि तुम बताओ कितने कितने स्पीड से इस क्लास के बच्चे गए हैं। तो अब हम लोग अलग अलग नहीं बताएंगे, हम लोग अपना निकालेंगे एवरेज। जो एवरेज वाला आंसर आएगा वही प्रिंसिपल साहब को क्या करेंगे, जाके बताएंगे। तो औसत चाल का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई तय की गई कुल दूरी तय की गई कुल दूरी तथा कुल लगे कुल लगे समय के अनुपात को समय के अनुपात को औसत चाल क्या कहते हैं, औसत चाल। आगे बात समझिए, अब मेरी बात ध्यान से समझो। सर इसको किससे लिखते हैं, इसको वी ऐसे लिखो, चाल हो गया, ऊपर बार लगा, ये छोटा सा डंडा खींचते हैं, इसको बार बोलते हैं। इसे वी बार से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, वी बार से। तो अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। हमेशा ध्यान रखना, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल जब भी निकालना हो दिमाग में बसा के रखना, कुल दूरी बटा कुल समय, यही आपका क्या होता है, औसत चाल। सर अब इसके मात्रक की बात करते हैं, तो इसका मात्रक क्या होगा, चाल का, चाल के सभी मात्रक, इसके भी क्या होंगे, औसत चाल के मात्रक होंगे। जी आपका क्या है भैया, औसत चाल है। अब 2 पॉइंट और नोट करके रखना आप, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, मान लो ऐसे, ये हमारा टाइम और ये हमारी डिस्टेंस, ये हमारी क्या है, डिस्टेंस। मान लो पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर गए, दूसरे 1 घंटे में उसमें भी 10 किलोमीटर गए। मेरी बात ध्यान से समझना, ऐसे समझो, नहीं तो आप गलत कर ले जाओगे, दूसरा कुछ अर्थ निकाल ले जाओगे ना। देखो, हमने शुरू से लेकर के अंत तक एक ही स्पीड से चल रहे हैं, कितना, 20 किलोमीटर पर आवर। हमने ए से शुरू किया और हमें कहाँ जाना है, बी तक जाना है। हम 20 किलोमीटर पर घंटे की हिसाब से चल रहे हैं। हाँ, तो अगर इसी स्पीड से लगातार चलते चले जा रहे हो, ना कम कर रहे हो ना ज्यादा कर रहे हो, तो ये कौन सी चाल हो गई, एक समान। कौन सी चाल हो गई, एक समान चाल। अब ये एक समान चाल हो गई। अगर किसी भी फिक्स समय पे आप पूछोगे तो आदमी क्या बता देगा, कितनी स्पीड है, 20। सर यही हमारी कौन सी चाल हो गई, तात्कालिक चाल, तात्कालिक चाल। और जब एवरेज निकालोगे तो सर वही चीज तो इसमें भी आएगी, औसत चाल। इसका मतलब कि गुरुदेव, अगर हम एक समान चाल से चलते हैं तो वही हमारी तात्कालिक चाल होती है और वही हमारी औसत चाल। क्योंकि तात्कालिक चाल का मतलब होता है किसी फिक्स समय पे कितनी चाल है। जब 20 के स्पीड से तुम ए से लेके बी तक गए हो, ना कम किए हो ना ज्यादा किए हो, तो इसका मतलब होता है कि कहीं भी तुमसे पूछेगा तो तुम आंसर कितना बताओगे, 20। और औसत चाल का मतलब यही होता है कि शुरू से लेके अंत तक एक निश्चित चाल से जाओ। जब हम कम ज्यादा करके जाते हैं तो हम उसका औसत निकालते हैं। तो हम करते क्या है, ऐसी चाल निकालते हैं कि जिससे शुरू से लेके अंत तक उसी से जाएं और न कम करें ना ज्यादा। तो क्या अब भी वही बीच है, इसका मतलब आ गया ना, गुरुजी, जब एक वस्तु एक समान चाल से चलती है तो वही उसकी कौन सी चाल होती है, तात्कालिक चाल, और वही उसकी कौन सी चाल होती है, औसत चाल। दूसरी चीज मैंने अभी बताया ना, औसत चाल निकालने के लिए सारे चालों का औसत नहीं निकालो, ठीक। तो यहाँ से औसत चाल ज्ञात करने के लिए, औसत चाल ज्ञात करने के लिए सभी चालों का, सभी चालों का औसत नहीं ज्ञात, औसत नहीं ज्ञात करते, ठीक है। ये बात मेरी आप ध्यान में रखना, हमेशा याद रखना कि जब भी आपको औसत चाल निकालनी, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ठीक। एक मजे की बात है, चाल दूरी का रिश्तेदार होता है, मतलब जहाँ चाल वहाँ दूरी, जहाँ दूरी वहाँ चाल, ठीक। अब नेक्स्ट वाले टॉपिक में मिलेंगे वेग के साथ। वेग का रिश्तेदार कौन होता है, पता करके आइएगा। थैंक यू।